सामने सरस्वती की धारा प्रवाहित होती है और पर्वत पर वेदव्यास जी की वो गुफा है जहां बैठ करके वेदव्यास जी पुराण की और महाभारत की रचना करते। और वही पास में गणेश जी की भी गुफा है। जब व्यास जी महाभारत बोल रहे थे तो गणेश जी लिख रहे थे। गणेश जी लेखक थे और व्यास जी वाचक थे। जब गणेश जी लिखने लगे, अब गणेश जी जैसे व्यक्ति लिखें तो बड़े जल्दी लिखेंगे वो महाराज। व्यास जी ने कहा कि मैं जो बोलूं वो आप लिखो। तो गणेश जी ने कहा आप जो बोलेंगे मैं वो लिखूंगा, लेकिन अगर आप चुप हो गए, बोलना बंद कर दिए तो मैं चला जाऊंगा। अब कितना जल्दी जल्दी व्यास जी बोलते रहे, गणेश जी लिखते। गणेश जी से ज्यादा गति तो क्या हो सकती। तो भगवान ने कहा वेदव्यास जी ने कि तो एक काम करो, मैं बोलता रहूंगा और आप लिखो, लेकिन मेरी एक शर्त होगी कि जो मैं बोलूंगा उसको आप समझ करके लिखोगे। आप समझ करके उसको आप लिखेंगे, ये शर्त होगी। गणेश जी ने कहा ठीक। अब वेदव्यास जी महाराज बोलते जाएं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गणेश जी ने खटखट खटखट लिख दिया। अगला श्लोक बोला, लिख दिया। अब वो बोले कि गणेश जी लिख दे तुरंत। जैसे आज का मोबाइल, मुंह से बोलो और खटाखट मोबाइल में लिख जाता है। वॉइस मैसेज डालना हो वैसे ही समझो। तो वेदव्यास जी बड़े परेशान की, बोले अब क्या करें, स्नान भी करना है, संध्या वंदन भी करना है, और हम बोलना बंद करेंगे तो गणेश जी चले जाएंगे। तो जब स्नान करने का, संध्या वंदन करने का समय हो तो वेदव्यास जी एक दो श्लोक ऐसा बोल देते थे जिसका अर्थ इतना कठिन होता था कि गणेश जी की भी बुद्धि चकरा जाती थी और गणेश जी सोचने में लग जाते थे। और क्योंकि शर्त थी कि बिना समझे लिखना नहीं है, तो गणेश जी अपना समझने में जब लग जाएं अपनी सूंड हिलाते हुए, तब वेदव्यास जी महाराज जाकर के तब तक स्नान करके संध्या वंदन करके लौट आवे और तब आकर के पूछते थे क्या हुआ। बोले अभी यहीं तक लिखे। बोले ठीक है, अब आगे चलो लिखो। भगवान तो भगवान नारायण ही वेदव्यास के रूप में प्रकट। व्यासो नारायण स्वयं, उनकी वाणी के रहस्य को कौन जान सकता है। तो 17 पुराण और महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने कर दी। नारद जी आए, बड़े खेद खिन्न थे वेदव्यास जी। तो नारद जी ने पूछा आप चिंतित क्यों हैं। व्यास जी ने कहा महाराज मैंने 17 पुराण बनाया और महाभारत बनाया, और उन लोगों के लिए मैंने ये बनाया जो लोग वेद नहीं पढ़ सकते। वेद पढ़ करके जिनका कल्याण नहीं हो सकता, उनके लिए मैंने 17 पुराण और महाभारत बनाया। वे लोग कौन हैं जो वेद नहीं पढ़ सकते और वेद पढ़ करके जिनका कल्याण संभव नहीं है। उनका नाम भी बताया वेदव्यास जी ने। स्त्री, पहले स्त्री का नाम है। स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती। कारण बोले स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, इसलिए स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता। और दूसरा बोले शूद्र, स्त्री शूद्र। और द्विज बंधु नाम, द्विज बंधु, द्विज बंधु माने वो ब्राह्मण जो ब्राह्मण केवल नाम का ब्राह्मण है, न यज्ञोपवीत पहनता है, न संध्या वंदन करता है, न आचार विचार है, ऐसे ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम। और तीनों एक समान नहीं है, तीनों के कारण अलग अलग है। स्त्री वेद इसलिए नहीं पढ़ सकती कि स्त्री का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है। बिना यज्ञोपवीत संस्कार के वेद पढ़ने का नियम नहीं। ब्राह्मण का ही बालक हो, लेकिन अगर यज्ञोपवीत नहीं हुआ है तो उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं हो। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त होता है। इसीलिए उसका नाम व्रतबंध है। व्रतबंध जब हो जाता है तब वेद पढ़ने का अधिकार होता है। और आजकल
बोले आजकल तो महाराज छोटे छोटे बच्चों को लोग गायत्री मंत्र याद करा के कहते हैं देखो हमारा बेटा गायत्री मंत्र बोलता है। बड़ा गौरव अनुभव करते हैं। हम लोग जाते हैं किसी के घर में तो लोग अपने बच्चे को बोले स्वामी जी को गायत्री मंत्र सुनाओ। तो इतना बड़ा बच्चा जिसका उपनयन नहीं हुआ, यज्ञोपवीत नहीं हुआ, उससे तुम गायत्री मंत्र बुलवा रहे हो, तुम तो नरक में जाओगे ही जाओगे। उस बच्चे का भी संस्कार तुम बिगाड़ रहे हो, उसके संस्कार को भी नष्ट कर रहे हो। ये तथाकथित धार्मिकता, ये दिखावा की भक्ति सनातन धर्म को गर्त में ले जाएगी। वो छोटा बच्चा गायत्री मंत्र पढ़े जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ, वो भी गा करके चिल्ला करके। जिस गायत्री मंत्र के विषय में शास्त्र में कहा गया दंतान नैव प्रकाशयेत, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते समय दांत भी दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, ओंठ दोनों सटे रहने चाहिए। गायत्री का जप भी हो तो ओंठ हिलना नहीं चाहिए। दंतान नैव प्रकाशयेत महर्षि याज्ञवल्क्य कहते। और आज छोटे छोटे बच्चों को गायत्री मंत्र याद कराते, गायत्री मंत्र सुनाओ, महामृत्युंजय मंत्र सुनाओ। महामृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये वेद का मंत्र है। इस वेद मंत्र को अनुपनीत को, जिसका उपनयन नहीं हुआ, उसको रटा करके उससे पढ़वाओ। बोले उसका तो तुम सर्वनाश करोगे ही करोगे, तुम्हारा भी सर्वनाश होगा। वेद मंत्र बहुत अच्छा है, वेद मंत्र से कल्याण होता है, लेकिन जो अधिकारी है उसी का कल्याण होगा। शुगर की दवा होती है डायोनिल, एक दवा आती है छोटी सी, जो शुगर वाले हो खाते हैं, वो दवा है। शुगर के रोगी को खिलाओ तो फायदा करेगी, लेकिन जिसको शुगर की बीमारी नहीं है उसको खिलाओ, बोले उसका शुगर लो हो जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। गायत्री मंत्र बहुत अच्छा है, लेकिन किसके लिए है और कौन उसका अधिकारी है, इन सारे विषयों पर भी विचार करने की आवश्यकता। धर्म रुचि का विषय नहीं है, धर्म कोई बाजारू वस्तु नहीं है कि आपको ये पसंद आ गई तो आप इसको ले लो, ये पसंद नहीं आई तो इसको हम नहीं लेंगे। धर्म कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं है जो आपके पसंद पर निर्भर करती हो कि आपको अच्छा लगे तो आप ले लो और नहीं अच्छा लगा तो नहीं लेंगे। बोले धर्म ये नहीं, धर्म तो एक नियम है, एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था से व्यक्ति जब चलता है तब धर्म को समझता है और वो धर्म का अधिकारी होता है। तो स्त्री को गायत्री मंत्र इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए, वेद मंत्र इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि उसका यज्ञोपवीत नहीं होता, और उसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बिना वेद पढ़े स्त्री का कल्याण हो जाता है, उसको वेद पढ़ के कल्याण करने की जरूरत नहीं। स्त्री के लिए तो शास्त्र में इतना ही धर्म है। क्या धर्म? बोले एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मनु जी मनुस्मृति में कहते हैं कि नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो, स्त्री के लिए अलग से किसी यज्ञ का विधान नहीं है। न व्रतो, उसके लिए व्रत का भी कोई विधान नहीं। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम, और न उसके लिए अलग से किसी उपवास का विधान है। स्त्री का यज्ञ क्या है? बोले पति यज्ञ करे तो उसके साथ वो बैठी रहे बगल में, बस। कोई चीज जरूरत पड़े तो पानी घट गया पानी दे दे, फूल दे दे, उधर से कोई सामान उठा करके दे दे, पति का सहयोग करती रहे, साथ में बैठी रहे। जितना पुण्य पति को मिलेगा उतना ही पुण्य उस पत्नी को मिलेगा। अलग से करने की कुछ जरूरत नहीं। यहां तक कि पत्नी को हवन भी नहीं करना चाहिए। पति हवन करे, स्त्री को नहीं। स्त्री को अपने हाथ से आहुति देने के लिए यज्ञ में निषेध है। पति उसका बैठा है, पति ही करेगा और उसे फल प्राप्त होगा। और पति अगर नहीं है, यज्ञ करना है तो किसी ब्राह्मण का वर्ण कर ले और उस संकल्प करके उस ब्राह्मण को दे दे। वह ब्राह्मण उस स्त्री का प्रतिनिधि बन करके आहुति प्रदान करता है और वो स्त्री विराजमान रहे, उसको धर्म का फल प्राप्त होगा। ये शास्त्र कहते हैं। धर्म को शास्त्र की दृष्टि से जब समझोगे तभी धर्म के वास्तविक रहस्य को जान पाओ। न व्रतम, नारी के लिए अलग से कोई व्रत नहीं है, उसका एक ही व्रत है। कौन सा व्रत? बोले पातिव व्रत। उस व्रत का अगर उसने पालन किया तो उससे बड़ा दुनिया में कोई व्रत नहीं। नाप्युपोषणम,
उपोषणम माने उपवास। उपवास का अर्थ होता है उप माने समीप में, वास माने निवास, इसका नाम उपवास। जैसे एकादशी का उपवास करते हैं ना, एकादशी के उपवास का क्या मतलब है? सवेरे से शाम तक खाए नहीं, बोले आज उपवास है एकादशी। बोले खाए नहीं वो तो अच्छी बात है, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, लेकिन उपवास का वास्तविक मतलब ये होता है कि आज एकादशी है, आज हरिवासर है, आज हम अन्न नहीं ग्रहण करेंगे और हम अपने आप को भगवान के सन्निकट ले जाएंगे। आज हरिवासर है, आज भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, हरि नाम कीर्तन करेंगे, अधिक से अधिक समय हम अपने आप को भगवान के सन्निकट रखने का प्रयास करेंगे। इसका नाम उपवास। उप माने समीप में वास। उपवास का मतलब ये होता है, उपवास का मतलब उप माने समीप, समीप में वास, ये उपवास। और एकादशी का व्रत किया, नवरात्रि का व्रत किया, सवेरे शाम फलहार कर रहे हैं, खा रहे हैं और दिन भर घूम रहे हैं, और जिस देवता के निमित्त उपवास किया उस देवता का चिंतन, भावना, जप, तप, नियम और उसकी निष्ठा नहीं भई तो वो उपवास तुम्हारा केवल भूखे रहना हुआ, बाकी कुछ नहीं। उपवास का मतलब समीप में वास, भावनात्मक ढंग से, भावना के द्वारा हम अपने इष्ट के समीप में पहुंच जाएं, इसका नाम उपवास।